जैसा कि हमने एपिसोड 5 में देखा कि नित्यान बीस्ट बोन को माइन के अंदर ही बाहर निकाल लेता है। बीस्ट बोन तेजी से फायर अब्सॉर्ब करने लग जाती है। इस कारण माइन के आसपास की जमीन हिलने लग जाती है। अब पहले सीन में हम देखते हैं कि बीस्ट बोन अभी भी फायर अब्सॉर्ब कर रहा है। आंटी नित्यान से कहती है, मुझे लगता है ये बीस्ट बोन एक ग्रेट ट्रेजर है। नित्यान भी बीस्ट बोन की तरफ देख रहा होता है। अचानक उसका व्यू चेंज हो जाता है। वो अपने आप को वही ज्वालामुखी के ऊपर पाता है। वो हैरान हो जाता है। जहां माइन हिलने की वजह से वहां पर काम कर रहे नी फैमिली के वर्कर्स डर जाते हैं। उनको लगता है कि अब ये माइन तबाह हो जाएगी। वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। आंटी भी डर जाती है। वो नित्यान को वहां से भागने के लिए कहती है, लेकिन नित्यान का माइंड अभी भी उस ज्वालामुखी के सीन में ट्रैप हुआ होता है और आंटी के बार बार बुलाने पर भी वो नहीं हिलता। नेक्स्ट सीन में हम लिंगुन सेक्ट के सुप्रीम एल्डर को अपने घर के बाहर निकलता देखते हैं। वो कहता है कि ये माइन में क्या हो रहा है, लगता है मुझे ही जाकर देखना होगा। वो अपनी सोल को माइन में भेज देता है। माइन में सुप्रीम एल्डर नित्यान और आंटी को देखता है, पर कोई भी एल्डर को उसकी सोल फॉर्म में नहीं देख पाता। तभी एक पत्थर नित्यान के सर पर गिरने लगता है, पर सुप्रीम एल्डर उसे अपने मैजिक से बचा लेता है। नित्यान को अब होश आ जाता है। वो आंटी को कहता है कि बीस्ट बोन में एक खून की बूंद बन गई है और मैं भी की रिफाइनिंग लेवल 6 में ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। पर आंटी उसकी बातों को इग्नोर करके उसके साथ माइन से बाहर भागने लगती है। सुप्रीम एल्डर भी उनका पीछा करता है और उनको फिर से गिरते पत्थरों से बचाने लगता है। माइन के बाहर सभी वर्कर्स नित्यान और आंटी की वेट कर रहे होते हैं। वो सब एक दूसरे को ठीक देखकर अपनी खुशी जाहिर करते हैं। सुप्रीम एल्डर की सोल भी वहां से गायब हो जाती है। अगले सीन में नित्यान और आंटी अकेले होते हैं। आंटी नित्यान से पूछती है कि माइन में तुम क्या कर रहे थे, तो नित्यान आंटी से माफी मांगता है क्योंकि ये सब तबाही उसी की वजह से हुई है। आंटी कहती है कि ये तुम्हारी गलती नहीं बल्कि एक नेचुरल डिजास्टर था। अचानक वहां पर एक तेज आवाज आती है। वो दोनों इधर उधर देखने लगते हैं। आंटी तेजी से एक तरफ अपने लो लेवल मैजिकल टूल से अटैक कर देती है, लेकिन उसका अटैक हवा में ही रुक जाता है। आंटी और नित्यान पर कोई ग्रेविटी मैजिक से अटैक कर देता है। वो जमीन पर लेटने पर मजबूर हो जाते हैं। वहां पर दो ब्रदर्स की एंट्री होती है। वो नित्यान और आंटी को मारने आए हैं। वो दोनों आंटी की इंसल्ट करते हुए कहते हैं कि नित्यान फैमिली की मिस होकर भी तुम्हारे पास सिर्फ ये लो लेवल टूल है। लगता है नी फैमिली कंगाल हो चुकी है। आंटी को पता चल जाता है कि जुआन क्विजिंग ने उन दोनों को यहाँ भेजा है। वो ग्रेविटी मैजिक को रेजिस्ट करते हुए कहती है कि तुम्हें जितना पैसा जुआन क्विजिंग दे रही है मैं उससे 3 गुना दूंगी। वो दोनों हंसने लगते हैं क्योंकि उनको लगता है जुआन फैमिली के लिए काम करना उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है। नित्यान भी ग्रेविटी मैजिक को रेजिस्ट करने लगता है तो एक ब्रदर उस पर आइस अटैक कर देता है। आंटी उन दोनों को नित्यान को बच्चा समझकर छोड़ने के लिए कहती है। वो मना कर देते हैं। नित्यान को लगता है कि मैं आज जहां मर जाऊंगा, पर फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता। दोनों ब्रदर्स नित्यान पर अटैक्स को 5 गुना बढ़ा देते हैं। पर अब बीस्ट बोन शाइन करने लगता है। नित्यान दोनों के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और बीस्ट बोन उनकी तरफ फेंक देता है। बीस्ट बोन हवा में एक फायर ड्रैगन बन जाता है और दोनों ब्रदर्स को एक ब्लास्ट के साथ खत्म कर देता है। नित्यान और आंटी बीस्ट बोन की पावर्स को देखकर हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में नित्यान और आंटी अपने घर में होते हैं। आंटी नित्यान को कहती है कि मैं माइन तबाह होने की खबर देने जा रही हूँ। तुम ग्रैंडपा को ये बीस्ट बोन दिखाना, शायद वो इसके सीक्रेट्स को जान पाए। आंटी के जाने के बाद नित्यान अपनी स्पिरिचुअल पावर्स बीस्ट बोन पर यूज करने लगता है। बीस्ट बोन से फायर निकलती है और वहां एक फायर पोर्टल बन जाता है। नित्यान उस पोर्टल को छूने लगता है और उसी पोर्टल में गायब हो जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। If you like this video and want to watch more, then like and subscribe. फिर मिलते हैं।